हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपकी आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों हम जान लेते हैं लोकसभा की 543 सीटें और 30 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। क्या फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस सीएम बन पाएंगे, या फिर राहुल गांधी अगले सीएम बनेंगे, या फिर अन्य पार्टी में से अगला सीएम बन पाएगा? विपक्ष एकजुट होने के बाद क्या प्रधानमंत्री मोदी का जादू वापस बरकरार रहेगा, या फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में लोकसभा 2024 के चुनाव में असर पड़ेगा? चलिए दोस्तों हम बात करते हैं एक एक राज्य वाइज एक एक सीट के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो को विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार की 40 लोकसभा सीट की 40 लोकसभा सीट में से 30 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 1 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 9 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं पश्चिमी बंगाल की। पश्चिमी बंगाल में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं। 48 लोकसभा सीट में से 30 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 12 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 82 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 60 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 1 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 21 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान की 25 लोकसभा सीट की। 25 लोकसभा सीट में से 24 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 1 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं हरियाणा की 10 लोकसभा सीट की। 10 लोकसभा सीट में से 4 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 5 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 1 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 117 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 88 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 6 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 23 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट की। 39 लोकसभा सीट में से 20 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 15 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 4 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं दादर एंड नागर हवेली की। दादर नागर हवेली में कुल 1 लोकसभा सीट है। 1 लोकसभा सीट में से 0 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 1 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 157 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 108 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 22 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 27 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट की। 48 लोकसभा सीट में से 39 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 9 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं सिक्किम की 1 लोकसभा सीट की। 1 लोकसभा सीट में से 21 सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 206 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें 147 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 32 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 27 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं उड़ीसा की 21 लोकसभा सीट की। 21 लोकसभा सीट में से 9 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 4 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 8 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं दमन और दीव की। दमन और दीव में कुल 1 लोकसभा सीट है। 1 लोकसभा सीट में से 21 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 लोकसभा सीट में से 228 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 157 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 36 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 35 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में कुल 1 लोकसभा सीट है। 1 लोकसभा सीट में से 1 की सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं मणिपुर की 2 लोकसभा सीट की। 2 लोकसभा सीट में से 1 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 1 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 231 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 159 लोकसभा सीट बीजेपी एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 37 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 35 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप में कुल 1 लोकसभा सीट है। 1 लोकसभा सीट में से 1 की सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं आंध्र प्रदेश राज्य की। आंध्र प्रदेश में कुल 25 लोकसभा सीट है। 25 लोकसभा सीट में से 13 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 2 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 10 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 257 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 173 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 39 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 45 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है।
चले दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं गोवा राज्य की 2 लोकसभा सीट की। 2 लोकसभा सीट में से 1 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 1 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम जान लेते हैं राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीट की 7 लोकसभा सीट में से 7 ही सीट एनडीए गठबंधन को मिल रही है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 266 लोकसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 181 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 40 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 45 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीट की। 2 लोकसभा सीट में से 1 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 1 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट की। 4 लोकसभा सीट में से 4 ही सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 272 लोकसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 186 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 41 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकता है, 45 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम जान लेते हैं सबसे बड़ा जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीट है। 80 लोकसभा सीट में से 70 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 3 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 7 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी की। पांडिचेरी में कुल 1 लोकसभा सीट है। 1 लोकसभा सीट में से 1 की सीट अन्य पार्टी को यूपीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 353 लोकसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 256 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 45 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 52 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप की। अंडमान निकोबार में कुल 1 लोकसभा सीट है। 1 लोकसभा सीट में से 1 की सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं असम राज्य की 14 लोकसभा सीट की। 14 लोकसभा सीट में से 11 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 3 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 368 लोकसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 268 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 48 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 52 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं सबसे शिक्षित राज्य केरल की। केरल में कुल 20 लोकसभा सीट है। 20 लोकसभा सीट में से 0 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 8 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 12 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट की। 29 लोकसभा सीट में से 28 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 1 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 417 लोकसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 296 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 57 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 64 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश नागालैंड की। नागालैंड में कुल 1 लोकसभा सीट है। 1 लोकसभा सीट में से 1 की सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं पंजाब राज्य की 13 लोकसभा सीट की। 13 लोकसभा सीट में से 5 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 5 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 3 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 431 लोकसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 301 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 63 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकता है, 63 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कर्नाटक राज्य की 28 लोकसभा सीट की। 28 लोकसभा सीट में से 20 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 4 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 4 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम जान लेते हैं मिजोरम की 1 लोकसभा सीट का हाल। 1 लोकसभा सीट में से 1 की सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 460 लोकसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें 322 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 63 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 71 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं मेघालय की 2 लोकसभा सीट की। 2 लोकसभा सीट में से 1 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 1 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं आंध्र प्रदेश राज्य की 2 लोकसभा सीट की। 2 लोकसभा सीट में से दोनों ही सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 464 लोकसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 325 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 68 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 71 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट की। 11 लोकसभा सीट में से 8 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 2 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 1 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट की। 17 लोकसभा सीट में से 10 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 1 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 6 लोकसभा सीट बीआरएस और अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 492 लोकसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 343 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकता है, 71 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन
को मिल सकती है 78 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं गुजरात की 26 लोकसभा सीट की 26 लोकसभा सीट में से 25 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 1 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट की 5 लोकसभा सीट में से 4 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 1 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 523 लोकसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 372 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 73 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 78 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम जान लेते हैं झारखंड की 14 लोकसभा सीट की 14 लोकसभा सीट में से 10 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 2 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 2 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीट की 6 लोकसभा सीट में से 1 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 1 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 4 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 543 सीटों का लोकसभा ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 383 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 76 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 84 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों उम्मीद है जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।